इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार मेरे लिए था कुछ खास और इसके लिए मैंने बहुत सारी तैयारियां भी कर रखी थी। देखने के लिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। भाई ये त्यौहार हो भी क्यों ना खास, ये है मेरे बड़े भैया और भाभी जो 19 साल बाद आए हैं मुझसे राखी बंधवाने, और आगे बैठा है छोटे वाले भाई का बेटा। भैया भाभी सबसे बड़े हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। बीच में 4 भाई बहन और हैं। जिन भाभी का ये बेटा बैठा है वो भैया और भाभी अब दोनों इस दुनिया में नहीं हैं और वो ताऊ जी और ताई जी को ही अपना माँ बाप समझता है। मैं भी कुछ ऐसा ही समझती हूँ, क्योंकि जब भैया की शादी हुई थी भाभी आई थी तो मैं काफ़ी छोटी थी। मुझे लगता है शायद मैं 7th 8th में पढ़ती थी और नई नई भाभी को देखकर मेरा ज़्यादा समय उन्हीं के साथ बीतता था। सोना उठना बैठना खाना, और जब मैं बीमार होती थी तब मैं इन्हीं के पास ही लेटना पसंद करती थी। मेरे चेहरे से आप देख सकते होंगे कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, पर इस खुशी के पीछे कहीं कहीं थोड़ा गम भी है, क्योंकि मेरी बड़ी नंद भी आज तक ऐसा नहीं हुआ, हर राखी पर मेरे पतिदेव को राखी बांधने ज़रूर आती हैं और आज उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, पर किसी कारणवश वो इस बार नहीं आ पाई, जिससे मेरे पतिदेव थोड़ा मायूस से हैं। गाड़ी को साइड में खड़ी करवा दिया है और भाभी अब अपना सामान वगैरह निकाल कर घर की तरफ आ रही हैं। और आते ही भतीजे ने पहले मेरे पैर छुए और उसके बाद भाभी अंदर आई। रात के 9 बजे हम लोग फटाफट तैयार होकर सबसे पहले गए अपनी छोटी नंद के यहाँ, क्योंकि इस बार राखी उन्हीं के घर होनी थी। हम लोग बारी बारी से हर साल राखी का त्यौहार अपने अपने घर में मनाते हैं, तो पिछली बार मैंने मनाया था, इस बार छोटी नंद के यहाँ थी, उन्होंने मुझे राखी बांधी। उसके बाद एक एक करके सबको राखी बांधी गई। पतिदेव थोड़ा कैमरे से दूर रहते हैं, आप समझ सकते होंगे। हमारे बाद नंबर आया देवर का। इनकी पत्नी भी नहीं आ पाई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। साथ में बेटी और बेटा ज़रूर आए हैं। तो अब आ चुकी है 3 भाइयों के बीच में इकलौती बहन, जो मेरी नंद के बेटे विद्रुम को राखी बांध रही है। और भाई इन सभी भाइयों के लिए और भी बहनों ने राखी भेजी है, तो सभी राखी इसी को ही बांधनी है। और राखी बांधने के बाद मिठाई के बारे में थोड़ी थोड़ी नोक-झोंक हो रही है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हाथ में नहीं, मुंह में खिलाओ, हट मुंह में खिलाओ। खिलाने का तरीका देखा आपने, शैतान की नानी है। सभी भाइयों को इसने इसी तरह से राखी में मिठाई खिलाई है। वीडियो में बने रहिएगा देखने के लिए। और अब बारी आती है मेरे बेटे की, और टीका भी ऐसा लगाया है कि बस टीप दिया। बताया ना, शैतान की नानी है, कुछ ना कुछ इनको करते रहना है। और अब फिर इनको भी मिठाई खिलाने का अंदाज़ ज़रा देख लीजिएगा। पहले और भी बहनों की राखी बांध लें। अपनी पसंद बता रहा है कि मुझे ये खाना है, और ये देखिए पूरा लड्डू मुंह में घुसेड़ दिया। अब वो अपने भाई को राखी बांध रही है, रघु इनका नाम है। बहन भाई की आपस में बात हो रही है मिठाई को लेकर, आप सुन सकते हैं। ये तो पूरा ही मुंह में ठूस है।
सबको राखी बन चुकी है और सभी ने बंधी हुई राखी का प्रदर्शन करते हुए वीडियो बनवाई, आप भी देख सकती हैं। और चलिए अब चलते हैं घर की ओर, जहाँ पर भैया भाभी इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ से आने के बाद मैंने भैया को राखी बांधी। कितना सुखद पल है मेरे लिए, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। भाई साहब 19 साल बाद राखी बांधी है, और ये राखी भी मैंने अपने ही हाथों से तैयार की है। किस तरह से बनाई है वीडियो के अंत में देख सकते हैं। अपने हाथ से बनाई हुई राखी पहनाने की बात ही कुछ और होती है, इसका आनंद ही कुछ और होता है। और उसके बाद मैंने उन्हें उनकी मनपसंद मिठाई काला जाम बनाकर खिलाया। वीडियो शेयर करूंगी, अभी नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत जल्दी ही शेयर करूंगी, जिससे दीपावली पर आप इसको बनाकर इसका आनंद ले पाएंगे। उसके बाद भाभी को राखी बांधी, और भैया ने मुझे क्या दिया है देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। भाभी को मैंने मीठा खिलाया, उन्हें थोड़ा मीठा कम पसंद है, पर भैया आज तो मुझे अपने भाई की पसंद देखनी थी, और भैया ने मुझे गिफ्ट दिया और रुपए भी दिए, जिसे मैंने सर माथे लगाया। और उसके बाद हम लोगों ने साथ बैठकर फ़ोटो खिंचाया। भाभी थोड़ा मायूस थी, क्योंकि उनके दोनों भाई अमेरिका में रहते हैं, उनकी याद उन्हें आ रही थी। तो मेरे पतिदेव बोले कि कोई बात नहीं, आप मुझे ही अपना भाई समझकर राखी बांध दीजिए। और ये अनोखा रिश्ता आज पहली बार इस रक्षाबंधन पर निकल कर आया है। पर राखी बांधकर भाभी बहुत खुश हुई। पर अब की चुपके से मैंने फ़ोटो खींच ही लिया। मैंने कहा ये बात थोड़ी ना कोई होती है कि सब लोग कैमरा फेस करते हैं और आप हमेशा कट जाते हो। आज रक्षाबंधन पर भैया ने मुझे क्या दिया, आइए आप सबको भी दिखाती हूँ। ये रहा 500 का नोट, जिसे मैं सर माथे लगा ही चुकी हूँ। और अब देखती हूँ इस पैकेट में क्या है, मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है सूट है क्या, नहीं ये तो साड़ी है। वाह, बहुत खूबसूरत साड़ी है। हालांकि मैं साड़ी कम पहनती हूँ, पर ये साड़ी वाकई में बहुत खूबसूरत है। ये है इसका आंचल, और ये है साथ में जरी वाला ब्लाउज़। बहुत सुंदर साड़ी है, एक बार लगा कर देखती हूँ। कैसी लग रही है ये साड़ी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और ये भाई बहन की अनोखी जोड़ी कैसी लगी, ये भी मुझे बताएं। छोटे भैया का बेटा दूसरे दिन आया था सवेरे। पहले दिन वो चला गया था अपने ऑफिस काम से, उसे ज़रूरी जाना था, तो उसने राखी दूसरे दिन बंधवाई। सवेरे सवेरे ही आ गया था। हमारे यहाँ भतीजों को भी राखी बांधी जाती है, सो मैंने उसको राखी बांधी। और उसने भी भाई मुझे 500 के 2 नोट देकर मेरे पैर छुए। और भी बहनों की राखी भाभी लाई थी, जो वो मुझी से बंधवा रहा है। और उसके बाद मैं चली गई किचन में खाने की तैयारी करने। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ आप देख पा रहे होंगे। आज बनने जा रहे हैं दूसरे दिन छोले भटूरे। ये वीडियो मेरी वायरल है, रेसिपी दे चुकी हूँ। अगर बनाना हो तो लिंक आई बटन पर दे रही हूँ, वहाँ पर जाकर बनाने का तरीका देख सकते हो। और उसके बाद
छोले भटूरे खाकर हम लोग निकल पड़े गंगा जी की सैर को। भाभी बहुत दिन बाद आई हैं। इलाहाबाद काफ़ी बदल सा गया है, तो वो देखना भी चाह रही थी और गंगा मैया के दर्शन भी करना चाह रही थी। स्कूल बंद हो गया ना, तो हम लोग चल पड़े हैं। मैं भी बहुत टाइम बाद जा रही हूँ। सिविल लाइन्स हम लोग पहुँच चुके हैं और सिविल लाइन्स होते हुए सीधे मेडिकल चौराहा से निकल जाएंगे गंगा जी की तरफ। अब साफ सुथरा हो गया। ये रहा सिविल लाइन्स का हनुमान मंदिर, जहाँ पर हम लोग आएंगे लौटते समय। तो चलते चलते आखिर हम लोग पहुँच ही गए बड़े हनुमान जी के दर्शन करने। प्रसाद वगैरह हम सब ले चुके हैं और प्रसाद की दुकानें भी अंदर हैं, आपको दिखाऊंगी। और अब हम चल रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने। तो आप देख पा रहे होंगे हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले तो गौ माता के दर्शन करिए और उसके बाद फिर हम लोग भगवान के दर्शन करने नीचे जा रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर नीचे सीढ़ी उतरकर जाना पड़ता है इस मंदिर में। और ये रहे मेरे इष्ट देव हनुमान जी लेटे हुए। बहुत ही सिद्ध मंदिर है। अगर आपको कोई मनोकामना करनी हो, कोई मन्नत मांगनी हो, तो वीडियो में भी मांग सकते हैं, जरूर पूरी होगी। बहुत ही सिद्ध पीठ है। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ चले हैं। और भैया यहाँ पर पंडित जी की धोती ढीली हो चुकी है। सबका प्रसाद चढ़ाते चढ़ाते दोबारा से उन्होंने फिर से उसे कसकर बांधा और जुट गए लोगों की सेवा में। हालांकि यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना है, फिर भी बेटे ने दिमाग लगाकर फ़ोटो खींच ही लिया। बहुत अच्छे से हम लोगों को दर्शन हुए। उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ निकले। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसाद खरीदने की दुकानें भी हैं। कोई भी असुविधा नहीं होती है। अगर कोई बाहर से भी आता है तो बहुत ही आसानी से सब कुछ एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाता है और दर्शन बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं गंगा जी की दर्शन के लिए। और रास्ते में हम लोगों ने जयकारा लगाया, जय हो गंगा मैया की, और सब लोग पहुंच गए। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है गंगा जी यहाँ से। मेला क्षेत्र में आप प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर कुंभ के समय या माघ के समय बहुत ही सुंदर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। कभी आपको आना हो तो आप आ सकते हैं। और गंगा जी अब हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे गंगा जल दूर से लाकर साफ पानी देकर लोगों की इस तरह से भी सेवा कर रहे हैं। तो मेरे भतीजे को गंगा जल लेकर जाना था, काफ़ी ढेर सारी बोतलें लाया था, तो बच्चे दौड़ पड़े और बोले कि भैया लाइए, हम भर कर ले आएंगे। तो जब ये लोग गंगा जल भर कर लाते हैं तो 10-20 रुपए में ही खुश हो जाते हैं। और भाई लोगों को दे भी देना चाहिए, आखिर बच्चे हैं, पैसे के लिए, पेट के लिए मेहनत कर रहे हैं और हमें सुविधा दे रहे हैं। सब ने अपनी अपनी बोतलें थमा दिए और हम लोग चल पड़े गंगा मैया के दर्शन के लिए। सबसे पहले हमने गंगा मैया के चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श ही कहेंगे इसे। और उसके बाद मेरा मन तो हो रहा था कि काश कपड़े लेकर जाती तो स्नान भी कर लेती, पर घर में ऐसा कोई प्लान नहीं बना, जिसकी वजह से नहीं लेकर गए थे। फिर भी मैं पानी में उतर ही गई और सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। और मुझे देखकर फिर भाभी का भी मन ललचाया और वो भी उतर आई पानी में। फिर हम लोगों ने साथ साथ फ़ोटो खिंचाई और साथ में मैंने हर गंगे कर दिया।
उसके बाद भतीजे के भी मन हो गया आने का, तो वो भी हम लोगों के साथ आ गया। वो इंतज़ार कर रहा है अब बच्चों का, जो गंगा जल लेने गए हुए हैं। हाँ। गंगा जल लेने के बाद फिर हम लोग फिर से निकल पड़े। कहाँ के लिए, देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। गंगा मैया के दर्शन करके हम लोग आ पहुँचे अलोप शंकरी, जो यहाँ की सिद्ध देवी हैं, सिद्ध पीठ है। आप देख पा रहे होंगे अभी मंदिर के पट बंद हैं, इसलिए सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि 1:30 बजे खुलेगा, तो अभी आधा घंटा बाकी था। फिर भी हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। और जैसे ही 1:30 बजे पट खुला, आप दर्शन कर सकते हैं। ये है माँ अलोप शंकरी, जो झूले पर विराजमान रहती हैं। इनका कोई स्वरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये अलोप हो गई थी। दर्शन करने के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो अंदर ही चारों तरफ छोटे छोटे देवी देवताओं की बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। आप दर्शन कर सकते हैं, मैं तो कर ही रही हूँ, पर सोचा आपको भी करा दूँ। अगर आप बाहर कहीं से देख रहे हैं इस वीडियो को तो दर्शन कर सकते हैं, और कभी प्रयागराज आना हो तो इस सिद्ध पीठ के दर्शन ज़रूर करके जाइएगा। भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग समय से पहले पहुंच गए थे और लाइन में आगे खड़े हो गए थे। पट खुलते ही हम लोगों को माँ अलोप शंकरी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। बाहर एक प्रांगण में बहुत बड़ा सा पेड़ है, जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और चुन्नी या धागा बांधकर अपनी मनौती को मानते हैं, और जब मनौती पूरी हो जाती है तो वापस धागा खोलने ज़रूर आते हैं और देवी के दर्शन करते हैं। और जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा बाज़ार है, छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। भाभी ने अपनी पोती के लिए कड़े लिए हैं, और उसके बाद हम लोग चौक चले गए, जहाँ से उन्होंने अपनी पोती के लिए कान्हा की ड्रेस खरीदी है, क्योंकि भाई जन्माष्टमी आने वाली है। और जब तक ये वीडियो आपको मिलेगी जन्माष्टमी जा चुकी होगी। और भैया को याद है कि मुझे सोफिया लॉरेंस का, जो सिविल लाइंस में है, पान बहुत पसंद है। भैया सिविल लाइंस में ही उतर गए थे और मेरे लिए लेकर आए हैं पान, जिसका मैं आनंद लेने जा रही हूँ। और भाभी लग गई हैं मेरे काम को हल्का करने में, कपड़ों की तह बना रही हैं। बहुत बढ़िया पान होता है, कभी आइएगा तो ज़रूर खाइएगा। और उसके बाद रात में मैंने बनाया मल्टीग्रेन डोसा, जिसके अंदर पनीर की फिलिंग भरी थी। रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आई बटन पर दे रही हूँ। अगर बनाना हो, सीखना हो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मैंने इस डोसे को बनाया है और सर्व किया है। सबको खाकर बहुत ही आनंद आया, और मुझे लग रहा था कि 2 दिन के लिए आए हैं, पता नहीं मैं क्या क्या बनाकर उन्हें खिला दूं, पर जितना संभव हो सका बनाया। और साथ में बनाए थे ये काले जाम, इनकी शक्ल आप देख सकते हैं, बहुत ही लजीज बने थे। अंदर से अभी आपको दिखाती हूँ, एकदम बाज़ार जैसे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इसे मैंने घर पर बनाया है। आप देख सकते हैं अंदर से इसकी खूबसूरती को। वीडियो शेयर करूँगी, घबराइए नहीं, बहुत ही जल्दी देने वाली हूँ, इंतज़ार करिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, जिससे मैं वीडियो डालूँ तो आपको पहले मिल सके। हम दिल्ली वाले होते ही चटोरे हैं, पहले भी आपको बता चुकी हूँ। पास से इसके लुक को आप देखिए, लग रहे हैं ना बढ़िया। और सर्व भी मैंने बहुत सुंदर ढंग से किया था, इसलिए किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने घर पर बनाए हैं। 2 दिन एंजॉय करने के बाद हो गया चली चला का खेला। जाने का समय आ गया और नम आंखों से मैंने भाई भाभी को विदा किया।
तो सबसे पहले सामान उठाकर भैया आगे बढ़ चले, उसके बाद पीछे पीछे चली भाभी। इन भाभी के बारे में क्या कहूँ भाई साहब, विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कैंसर जैसी बीमारी को भी इन्होंने अपनी मुट्ठी में समेट लिया और आज एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं। नाती पोता बेटे बेटी बहू की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। गंगा जी से मैंने 2 तोते खरीदे थे जो गाड़ी के अंदर रह गए थे, वही भाभी मुझे दे रही हैं। ये लो अपने तोते। और उसके बाद भैया चले गए। अब देखिए मैं कितने दिन बाद उनको राखी बांध पाऊँगी, कुछ पता नहीं है। भगवान करे ये मौका दोबारा से जल्दी ही मिले। पर भाई साहब 19 साल बाद जब राखी बांधी तो वाकई में आनंद आ गया और इस तरह से भैया और भाभी चल पड़े अपने घर की ओर। भैया भाभी तो चले गई, पर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में राखी बनाने का तरीका लेकर, जिसे रक्षाबंधन पर मैंने अपने हाथों से बनाया था। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जब तक आप भर भर कर इस वीडियो को शेयर कर रहे होंगे, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।